सतयुग में भगवान को ध्यान करने से भगवान मिल जाते हैं। सतयुग में सिर्फ ध्यान करने मात्र से भगवत की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? कि सतयुग में सतो गुण प्रधान था। सतो सतगुण जिसके अंदर होता है उसका हृदय बड़ा ही निर्मल होता है। सतगुण मतलब प्रकाश, सर्वथा अवभाषणशाली चित्त सत्वम। सर्वथा अवभाषणशाली चित्त सत्वम, जिनका चित्त चिन्मय है, जो सतो गुण से है। सतो गुण मतलब प्रकाश। मान लीजिए आपके पास प्रकाश की कोई सामग्री है, लाइट है, टॉर्च है, अंधकार हो रहा है, तो जब आप उस प्रकाश को, जो आपके हाथ में लाइट है या टॉर्च है, जब आप उसे जलाएंगे तो अंधकार में जो वस्तुएं हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। क्यों? कि आपके पास प्रकाश है, आप उस वस्तु को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सत्व गुण मतलब प्रकाश। प्रकाश मतलब निर्मल मन, चिन्मय। तो सर्वथा अवभाषणशाली चित्त सत्वम। सतयुग में सतो गुण प्रधान है। तो जिसका हृदय निर्मल है वो व्यक्ति ध्यान करेंगे। निर्मल मतलब जो आपके कर्म इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वो चंचलमान नहीं है, चंचल नहीं है। सभी इंद्रियां एकत्रित है। इंद्रियों के आप दास नहीं हैं, इंद्रियां आपकी दासी हैं। कब? जब निर्मल हृदय होता है तब। तो उस समय ध्यान करने से भगवान तुरंत प्रकट हो जाते, भगवान तुरंत मिल जाते। सतयुग ये बात मैं सतयुग के प्राणियों के लिए कह रहा हूं। जो सतयुग में ऐसा होता था, ध्यान करते थे, भगवान मिल जाते थे। सतयुग बीता, त्रेता आया। त्रेता क्या है? रजोगुण प्रधान। त्रेता में रजगुण है, रजोगुण है। तो जो सत्वगुण था उसमें रजोगुण और मिल गया। मतलब जो प्रकाश था उसमें हल्का सा धुंधलापन आ गया। जो प्रकाश था उसमें रजोगुण मिलने से थोड़ा सा धुंधलापन आ गया। तो जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं वो धुंधलापन से दिखाई नहीं देती, नहीं दिखती। इसलिए त्रेता युग में यज्ञ चले। जो भगवान का यज्ञ करते थे, आप सूर्यवंश में देखिए, जो भी पुत्र उत्पन्न हुए यज्ञ से हुए, जो भी कार्य होता था यज्ञ के द्वारा होता था। क्यों? रजोगुण की प्रधानता। ध्यान से भगवान नहीं मिलेंगे, यज्ञ करेंगे, उपासना करेंगे, तब जाकर भगवान मिलते थे। अब त्रेता के जाने के बाद द्वापर आया। तो सत्य में जाके रजोगुण मिला। अब सत्गुण रजोगुण में जाकर तम मिल गया। तम मतलब अंधकार। तो जो सत्य युग में जो प्रकाश था
वो त्रेता युग में थोड़ा सा मलिन हो गया और द्वापर में आते आते और ज्यादा मलिन हो गया। सतोगुण कम हो गया, रजोगुण और तमोगुण बढ़ गया, सत दब गया। रज की प्रधानता और तमोगुण की प्रधानता, दोनों की प्रधानता से द्वापर युग में काम होने लगे। तो जब त्रेता में ध्यान से नहीं मिल सकते तो द्वापर में ध्यान से कैसे मिलेंगे? तो फिर पूजा, उपासना, दान, यज्ञ द्वापर में प्रारंभ हुए। पूजा से, उपासना से भगवान मिलने लगे। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, इसके बाद कलयुग आया। कलयुग में महाराज सिर्फ तम का ही प्रकोप। सत्य तो विदा हो गया, सत्य दिखाई नहीं दे रहा, सतोगुण दिखाई नहीं दे रहा, रजोगुण भी नहीं, तम का ज्यादा प्रकोप है, रजोगुण भी दब गया। तो मन और मलिन हो गया। जो प्रकाश था त्रेता में कुछ मलिन हुआ, द्वापर में और भी धुंधलापन हुआ और कलयुग में पूरा ही धुंधलापन हो गया। तब आप सोचिए, जो सतयुग में ध्यान से भगवान मिलते थे, त्रेता में यज्ञ इत्यादि करने से भगवान मिलते थे, द्वापर में पूजा उपासना से भगवान मिलते थे, तो कलयुग में जब मन मलिन हो गया तो इन सब साधनों से उनका कोई भगवान की प्राप्ति का कोई संभव ही नहीं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो कहते हैं कलयुग में किससे भगवान मिलेंगे? तो कहते हैं कलयुग में मनुष्य इतना चंचलमान हो जाएगा, उसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं रहेगी, वो मन का गुलाम हो जाएगा। ऐसे स्थिति में उसको सहारा दे सकता है तो सिर्फ एक ही है, भगवान नाम संकीर्तन। भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम ही कलयुग के प्राणियों को उद्धार कर सकता है। वेद व्यास जी की अंतिम लेखनी थी, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशम। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम, गोविंद को भज, है मूढ़ प्राणी गोविंद को भज ले, भगवान को नाम संकीर्तन कर। तो क्या इसका ये मतलब है कि कलयुग में यज्ञ न करें, दान ना करें, पूजा ना करें, उपासना ना करें? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। कहते हैं यज्ञ भी हो, तप भी हो, पूजा भी हो, लेकिन भगवान नाम ना छूटे, भगवान नाम ना छूटे। बलि वैश्य यज्ञ हो, संध्योपासन करने वाले ब्राह्मण हो, जो भी शास्त्र में विहित कर्म है करने वाले ब्राह्मण हो, इस सब करने के बाद भी भगवान नाम न छूटे। इसलिए कलयुग में भगवान नाम का महत्व है। तो भगवान नाम के महत्व के कारण ये नहीं कि पूजा ना करें, यज्ञ ना करें, दान ना करें, उपासना ना करें, साधना ना करें, ऐसा नहीं है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। तो ये भाव नहीं, क्यों कि उपनिषद में आया है, ईशावास्य उपनिषद में, अंधतमः प्रविशन्ति ये विद्या